ओशो ने कहा, भय तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम इसे गहराई से देखोगे तो यह स्वतः गायब हो जाएगा। भय हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें कमजोर बनाता है, हमारी सोच को सीमित करता है और हमें सच्चे आनंद से दूर रखता है। लेकिन ओशो के अनुसार भय से मुक्ति पूरी तरह से संभव है। इसके लिए हमें इसे समझना होगा और इसे स्वीकारना होगा। भय का स्वभाव क्या है? एक, भय का आधार कल्पना है। ओशो ने कहा, भय कभी वास्तविकता से नहीं बल्कि कल्पना से आता है। हम अक्सर उन चीजों से डरते हैं जो अभी तक हुई नहीं हैं। दो, भय मन का निर्माण है। हमारा मन भय पैदा करता है और उसे बढ़ाता है। यह हमें अज्ञात से डरने की आदत डालता है। तीन, भय का उद्देश्य। भय का असली उद्देश्य हमें सजग करना है, लेकिन हम इसे अपनी कमजोरी बना लेते हैं। कहानी शेर और साधु। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। एक शेर उसके पास आया। साधु को डर नहीं लगा। उसने शेर की आंखों में देखा। शेर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और चला गया। साधु ने कहा, भय केवल तब तक है जब तक तुम उसे महसूस करते हो। अगर तुम जागरूक हो तो कोई भी भय तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कहानी का संदेश: एक, जागरूकता से भय का सामना करो। दो, भय तब तक प्रभावी है जब तक हम उसे सच मानते हैं। भय को समझने के 3 चरण। एक, भय को स्वीकारो। जो भी तुम्हारा डर है उसे नकारो मत। ओशो ने कहा, डर को पहचानो और उसे स्वीकार करो। दो, डर के स्रोत का विश्लेषण करो। अपने डर के पीछे के कारण को समझो। यह तुम्हें उससे मुक्त होने में मदद करेगा। तीन, डर का सामना करो। जो चीज तुम्हें डराती है उसके करीब जाओ। डर से भागने के बजाय उसका सामना करो। भय से मुक्ति के लिए जागरूकता का महत्व। एक, होशपूर्वक जियो। भय को खत्म करने के लिए होशपूर्वक जीना आवश्यक है। जब तुम जागरूक होते हो तो भय कमजोर हो जाता है। दो, वर्तमान में रहो। भय हमेशा भविष्य या अतीत से जुड़ा होता है। वर्तमान में जीने से भय का प्रभाव खत्म हो जाता है। तीन, ध्यान का अभ्यास। ध्यान मन को शांत करता है और भय से मुक्त करता है। ओशो ने कहा, ध्यान ही तुम्हें भय के पार ले जा सकता है। भय से मुक्ति का परिणाम। एक, आत्मविश्वास में वृद्धि। भय से मुक्त होने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता है। दो, मानसिक शांति। डर खत्म होने के बाद मन शांत और स्थिर हो जाता है। तीन, स्वतंत्रता का अनुभव। भय से मुक्त होकर जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। भय को समाप्त करने के उपाय। एक, अपने डर को देखो। ओशो ने कहा, डर को समझो लेकिन उससे भागो मत। अपने डर को करीब से देखने की कोशिश करो। दो, भय को चुनौती दो। जो चीज तुम्हें डराती है उससे लड़ो। यह तुम्हें अधिक मजबूत बनाएगा। तीन, आत्मस्वीकृति। खुद को स्वीकार करो और अपनी कमजोरियों को पहचानो। यह भय को खत्म करने का पहला कदम है। कहानी छोटे बच्चे का डर। एक बच्चा अंधेरे से डरता था। उसकी मां ने कहा, अंधेरा केवल तुम्हारा मन बना रहा है, वहां कुछ भी नहीं है। बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में जाने लगा और उसने पाया कि उसका डर सिर्फ एक भ्रम था। इस कहानी का संदेश: एक, भय केवल तब तक है जब तक तुम उसे सच मानते हो। दो, जैसे ही तुम डर का सामना करते हो वह गायब हो जाता है। भय से मुक्त होने के 5 अभ्यास। एक, गहरी सांस लो। डर लगने पर गहरी सांस लो। यह तुम्हारे मन को शांत करता है।
2. सकारात्मक सोच अपनाओ। डर को खत्म करने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाओ। ओशो ने कहा, डर की जगह प्रेम को रखो। 3. छोटी छोटी चुनौतियां लो। डर को खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। यह तुम्हें आत्मविश्वासी बनाएगा। 4. ध्यान का अभ्यास करो। नियमित ध्यान से डर का प्रभाव कम होता है। यह तुम्हें सच्ची जागरूकता तक ले जाता है। 5. भरोसा रखो। अपने ऊपर और अस्तित्व पर भरोसा रखो। यह विश्वास तुम्हें हर डर से मुक्त करेगा। भय से मुक्ति का प्रभाव। 1. सच्चा साहस। जब तुम डर से मुक्त होते हो तो तुम्हारे भीतर सच्चा साहस जागृत होता है। 2. जीवन का आनंद। डर से मुक्ति के बाद तुम जीवन को पूरी तरह से जीने लगते हो। 3. प्रेम और शांति। भय खत्म होने के बाद तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का प्रवाह होता है। कहानी, संत और बाघ। एक संत जंगल में ध्यान कर रहा था। एक बाघ उनके पास आया। संत ने बाघ को देखा और शांत बैठे रहे। बाघ ने संत को नहीं छुआ और जंगल में चला गया। संत ने कहा, जब डर नहीं होता तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस कहानी का संदेश। 1. जागरूकता और शांति से भय का अंत हो जाता है। 2. जब तुम निर्भीक हो तो तुम्हें कोई छू नहीं सकता। ओशो का संदेश। भय तुम्हारे मन का निर्माण है। जागरूकता से इसे समझो और इससे मुक्त हो जाओ। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि भय से मुक्ति पूरी तरह संभव है। जागरूकता, ध्यान और आत्मस्वीकृति के माध्यम से हम अपने डर को खत्म कर सकते हैं और एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यही सच्चा जीवन है। भय को समाप्त करने के उपाय। 1. डर को पहचानो और स्वीकार करो। ओशो ने कहा, भय से भागने की कोशिश मत करो, उसे पहचानो और स्वीकार करो। डर को नकारने से वह और बढ़ता है, जबकि उसे स्वीकारने से वह कमजोर होता है। डर का सामना करने का पहला कदम है उसे अपने भीतर पूरी तरह महसूस करना। 2. भय का कारण समझो। हर भय के पीछे एक कारण छिपा होता है। जब तुम उस कारण को समझते हो तो तुम्हारा मन उससे मुक्त होने लगता है। ओशो ने कहा, डर को गहराई से देखो और यह तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाएगा। 3. अपने डर का सामना करो। डर से बचने के बजाय उसका सामना करो। जब तुम डर के करीब जाते हो तो वह अपने आप छोटा लगने लगता है। इसे धीरे धीरे अभ्यास करो। कहानी, नाविक और समुद्री तूफान। एक नाविक तूफान के समय अपनी नाव में अकेला था। वह डर से कांप रहा था, लेकिन उसने नाव को सही दिशा में चलाना जारी रखा। उसने सोचा, अगर मैं डर के कारण नाव छोड़ दूं तो मैं डूब जाऊंगा। उसने अपने डर का सामना किया और सुरक्षित तट पर पहुंच गया। इस कहानी का संदेश। 1. डर से भागने के बजाय उसका सामना करो। 2. साहस और धैर्य से भय को हराया जा सकता है। भय से मुक्ति के 5 चरण। 1. जागरूकता लाओ। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने डर के प्रति जागरूक बनो। जब तुम जागरूक होते हो तो डर अपना प्रभाव खो देता है। 2. कल्पनाओं से बचो। डर अक्सर उन चीजों से होता है जो वास्तव में नहीं होती। अपनी कल्पनाओं को रोककर वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करो। 3. आत्मविश्वास बढ़ाओ। अपने आप पर विश्वास रखो कि तुम डर का सामना कर सकते हो। छोटे कदम उठाकर अपने डर को दूर करो। 4. वर्तमान में रहो। डर हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ा होता है। वर्तमान में रहने से डर का प्रभाव खत्म हो जाता है। 5. नियमित अभ्यास करो। ध्यान और योग का नियमित अभ्यास तुम्हारे मन को शांत और भयमुक्त बनाता है।
भय से मुक्ति का परिणाम। एक, आंतरिक स्वतंत्रता। भय से मुक्त होने पर तुम एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। 2, सच्चा आत्मविश्वास। डर पर विजय पाने से तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। 3, प्रेम और करुणा। भय खत्म होने के बाद तुम जीवन में प्रेम और करुणा का अनुभव करते हो। 4, मानसिक शांति। भय से मुक्ति तुम्हारे मन को स्थिर और शांत बनाती है। कहानी, राजा और उसके सपने का भय। एक राजा हर रात एक डरावना सपना देखता था। वह एक साधु के पास गया और कहा, मेरे सपने मुझे हर दिन कमजोर बना रहे हैं। साधु ने पूछा, क्या तुमने कभी अपने डर को गहराई से देखा है? राजा ने मना किया। साधु ने उसे ध्यान करने को कहा और सपने को गहराई से देखने की सलाह दी। राजा ने ध्यान में जाना कि उसका सपना केवल उसकी कल्पना थी। उसने डर को दूर किया और शांति पाई। इस कहानी का संदेश। 1, ध्यान के माध्यम से तुम अपने डर को समझ सकते हो। 2, जब डर का सामना किया जाता है तो वह खत्म हो जाता है। भय से मुक्त होने के 5 अभ्यास। 1, गहरी सांस लो। डर लगने पर गहरी सांस लेना मन को शांत करता है। यह तुम्हारे शरीर और मन को संतुलन में लाता है। 2, सकारात्मक सोच का अभ्यास। डर को खत्म करने के लिए सकारात्मक विचारों को अपनाओ। ओशो ने कहा, डर को प्रेम में बदलो। 3, ध्यान का अभ्यास करो। रोजाना ध्यान करो जो तुम्हारे मन को भयमुक्त और शांत करता है। ध्यान तुम्हें अपने डर का सामना करने की शक्ति देता है। 4, खुद पर विश्वास करो। अपने आप पर भरोसा रखो कि तुम हर डर से पार पा सकते हो। यह आत्मविश्वास तुम्हें निर्भीक बनाएगा। 5, छोटे छोटे कदम उठाओ। डर को एक बार में खत्म करने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे अभ्यास से इसे दूर करो। ओशो का संदेश, भय से मुक्त हो जाओ। 1, डर का सामना करो। ओशो ने कहा, डर को भागने मत दो, उसे पास बुलाओ। डर को करीब से देखो और यह अपने आप गायब हो जाएगा। 2, प्रेम को जगह दो। भय को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम को अपने जीवन में जगह देना। प्रेम से डर का स्थान खत्म हो जाता है। 3, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। जब तुम अपने सच्चे आत्मा को पहचानते हो तो डर स्वतः खत्म हो जाता है। ओशो ने कहा, तुम अमर हो, असीम हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी, संत और अंधेरा। एक संत से किसी ने पूछा, अंधेरे से डर कैसे खत्म करूं? संत ने कहा, अंधेरे को दूर करने के लिए केवल एक दीपक जलाओ। व्यक्ति ने अंधेरे में दीपक जलाया और पाया कि उसका डर गायब हो गया। संत ने कहा, डर भी अंधेरे की तरह है। जागरूकता का दीप जलाओ और डर गायब हो जाएगा। इस कहानी का संदेश। 1, जागरूकता ही डर को खत्म करने का तरीका है। 2, जब तुम अपने भीतर रोशनी जलाते हो तो हर डर मिट जाता है। ओशो का अंतिम संदेश। डर केवल तुम्हारा भ्रम है। इसे पहचानो, इसे समझो और इससे मुक्त हो जाओ। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि भय से मुक्ति पूरी तरह से संभव है। जागरूकता, प्रेम और ध्यान के माध्यम से हम अपने डर को खत्म कर सकते हैं और जीवन को सच्ची स्वतंत्रता और आनंद के साथ जी सकते हैं। यही सच्चा जीवन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।